आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये जनेऊ का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट जिसने नहीं देखा हो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए और प्लीज़ देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि जनेऊ कैसे होता है और कैसे नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये जो रस्म हो रही है आप सबको बताते हैं कि ये पहनावन की रस्म होती है, कहीं कहीं नहीं होती है। ये मई के पक्ष से आते हैं सबके कपड़े, और जो ससुराल पक्ष के सभी लोगों को दिए जाते हैं, जितनी उनकी जो देवरानी है, जेठानी है, सासू माँ है, उनको सबको दिए जाते हैं ये कपड़े जो मई के पक्ष से आते हैं। मतलब जो लड़के के जनेऊ, जिसका मतलब जनेऊ हो रहा है, तो उसके मामा मामी, नाना नानी ये सब कपड़े लेके आते हैं उधर से ही। तो वही पहना, ये उसी को कहते हैं पहनावन की रस्म। तो यहाँ पे जो मेरी चाची जी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चाची और चाचा हैं, और इन्हीं लड़के के मतलब इन्हीं के दोनों लड़के के मतलब जनेऊ हो रहा है। तो उन्हीं के भैया भाभी आए हुए हैं। मतलब ये 7 भाई मतलब हैं, तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा परिवार है मेरी चाची का। 7 भाइयों में 3 बहनें हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है। तो बारी बारी से आप लोग देख रहे होंगे। हाँ, मेरा जो ब्लॉग है वो थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, अब क्या करूँ। मगर बहुत मतलब इनके भाई लोग हैं, तो सबको वीडियो ब्लॉग में आना ज़रूरी है। तो मैंने खासकर आप सबके लिए ही मैंने इतने मतलब ब्लॉग शूट किया है, वरना मैं नहीं शूट करती। बट आप सबको दिखाना था कि कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है मेरे चाची के। तो मेरे चाची का जो मायका है वो बहुत बड़ा है, और पूरा जो ये सब आप जो देख रहे हो वो सिर्फ मेरे चाची के मायके वाले ही हैं। बहुत बड़ा है और अच्छी फैमिली होती है। अगर बड़ी फैमिली हो तो बहुत अच्छी होती है। और तो यहाँ पे उनके भैया भाभी हैं। ये नहीं पता है कि इनके कौन से भैया बड़े हैं, कौन से भैया छोटे, मुझे इसका कोई मतलब नहीं अंदाज़ा है। मतलब अभी आए थे ना, तो फैमिली में थोड़ा मिले हैं, पहली बार तो आए हुए हैं, तो इस वजह से ज़्यादा पता नहीं है मुझे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे ये मेरी मम्मी डैडी हैं, तो मम्मी डैडी के लिए भी कपड़े आए हैं, मेरी दादी के लिए भी कपड़े आए हैं, तो सबके लिए कपड़े आए हैं। बट व्लॉग में जितना हो पाया मैंने उतना शूट किया, और भी मुझे काम करना था। तो यहाँ पे बड़ी भाभी और छोटी भाभी लेके जा रही हैं अपने अपने देवरों के लिए। जी, देवरों को लेके यहाँ पे पार्टी पे बिठा दिया है दोनों देवरों को। और अब रस्म स्टार्ट होगी भीकी की। और यहाँ पे पहले पहले तो पंडित जी जो मंत्र पढ़ाएंगे मतलब या कुछ करवाएंगे, वो तो आप सब लोग देखेंगे ही इस ब्लॉग में। फिर उसके बाद में भीख मांगने की रस्म, भीकी की रस्म स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले तो उसके बाद भीकी मांगने से पहले यहाँ पे 5 ब्रह्मा लगते हैं। कहीं कहीं 7 ब्रह्मा लगते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 ही ब्रह्मा लगे हुए हैं। और पचे पते पंडित हैं। ये येलो वाली शर्ट में मेरे जीजा हैं, और रेड वाले में भी सब चारों जीजा ही हैं मेरे। तो यहाँ पे 4 ब्रह्मा मतलब 5 ब्रह्मा मिलके इन दोनों को पहले जनेऊ पहना रहे हैं। अब स्टार्ट होता है मेन, जो कि है भीखी मांगने की जो रस्म है। यहाँ पे दोनों जो बेटे हैं, मम्मी सबसे पहले अपने मम्मी पापा से ही भीख मांगते हैं, फिर उसके बाद में बारी बारी से सभी मामा मामी, मौसा मौसी, बहन, जीजा सब लोग आएंगे बारी बारी से। तो ये व्लॉग आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, जनेऊ का व्लॉग वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कोई कोई ही बना पाता है व्लॉग, तो इस वजह से ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, तो आप सबको भी पता चल जाएगा कि क्या क्या ज़रूरत होता है। तो चाचा चाची के बाद में मेरी दादी आई हैं। वैसे तो पहले पहले तो नहीं, मतलब सबसे पहले मम्मी पापा ही डालते हैं भीकी, फिर उसके बाद में मेरी ये दादी आई हुई हैं। इनमें थोड़ा कन्फ्यूज है क्योंकि इन्हें सुनने की थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, स्वस्थ बोला जाता है, जब भीकी दी जाती है तो उसके बाद स्वस्थ बोला जाता है। तो उसके बाद में ये बड़ी मम्मी, बड़े पापा, ये सब मेरे मोहल्ले के और फैमिली के हैं। क्योंकि जब जनेऊ होता है तो सब लोग बैठ के देखते हैं। ये सब लोग भीखी भी देंगे शुभम भैया और छोटू भैया को, और यहाँ पे मन्य लोगों को पैसे भी दिए जाते हैं। जो लोग भीखी डालने जाते हैं वो लोग मन्य को पैसे मतलब देंगी। और यहाँ पे ये आए हैं ताऊ जी और ताई जी।
यहाँ पे पहले आप सबको बता देते हैं, पहले जो पैसे देते हैं मन्नी लोगों को, पहले संकल्प किया जाता है कि आप कितने पैसे दे रहे हैं सभी मन्नी को, क्योंकि बराबर ही देना है। तो यहाँ पे ये आप सबको पहले बता देती हूँ, ये मेरे मम्मी डैडी आ गए हैं भीखी देने के लिए। तो यहाँ पे मेरे मम्मी डैडी ने 50 का संकल्प किया है। तो यहाँ पे मम्मी डैडी जो 50-50 सबको बांटेंगे, आप देखिएगा। तो ये बता रहे हैं ना, मन्य लोगों को ही दिए जाते हैं ये पैसे संकल्प करके। फिर मन पहले भी के संकल्प कर लो कि आपको कितने रुपए। तो यहाँ पे मम्मी की नोटें निकल आई हैं, 50 की गड्डी निकल आई है, जो सभी को देंगी बराबर बराबर। किसी के साथ कोई यहाँ पे वो नहीं होगा, सबको बराबर का ही पैसा दिया जाता है। ये नहीं कि उनको बड़ा दियो तो उनको छोटा दो, तो इस वजह से बिल्कुल नहीं। तो सबको बराबर ही। और यहाँ पे मेरे मम्मी डैडी ने थोड़ी बहुत मस्ती भी कर ली है। डैडी ने पैसे मतलब मम्मी के गिर गए थे तो वही उठा लिए हैं। तो वो मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे मम्मी डैडी। फिर उसके बाद में मम्मी आई मन्नी लोगों को पैसे देने के लिए। ये है मेरी सबसे बड़ी भाभी जी, जो कि आई हैं, मतलब उनकी पहली ये हाँ पहली है, मतलब उसकी फंक्शन पड़ा हुआ है ससुराल में, पहला फंक्शन पड़ा हुआ है। उसके बाद इनके जो भैया जी आ गए फ़ोटो शूट करवाने के लिए। और ये भी मामी ही हैं। और फिर उसके बाद में आई मौसी मौसा, ये जो आप सबको बताया था कि 7 भाइयों में ये 3 बहनें हैं, तो ये बीच वाली हैं बहन। नहीं नहीं नहीं, ये सबसे छोटी वाली मौसी हैं। ये सबसे छोटी वाली मौसी हैं, बीच वाली मौसी अभी आई नहीं, अभी आ रही होंगी। तो उनको भी दिखाएंगे व्लॉग में, ऐसा नहीं कि उनको नहीं दिखाएंगे। आप सबको मतलब सबको दिखाएंगे, कि कोई कोई नहीं दिखाता है कि बहुत लंबा चौड़ा हो जाए ब्लॉग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ज़रूर दिखाने वाली हूँ सब पूरा ब्लॉग, कैसे जने होता कैसे नहीं होता। ओके। तो यहाँ पे ये हैं बड़ी वाली मौसी, तो बीच वाली मौसी आ गई हैं। तो मेरी जो चाची हैं उनसे छोटी, मतलब उनसे छोटी मतलब बीच वाली हैं ये सी मेरी मौसी। तो यहाँ पे मौसी और मौसा जी आए हुए हैं भीगी देने के लिए। हाथ लगा लीजिए, आप हाथ लगा लीजिए। इधर 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 हाथ लगा लीजिए, हाथ लगा लीजिए, दोनों लोग हाथ लगा लीजिए। आप सबसे बोल दीजिए, हाथ लगा लीजिए, हाथ लगाइए, दोनों हाथ लगाइए। इधर देखिए, इधर देखिए। जा रहे हो? भैया बोलो बाबा तो मामा मामी सो गाइस, अब बारी आई है हम बहनों की भीगी देने की बारी। मामा मामी ये सब हो गए, भैया मतलब भैया भाभी जो भी दें, मतलब हाँ भाभी लोग सब लोग हो गए। लास्ट में हम बहनों की बारी आई है। तो इनको तो पहचानते ही होंगे कि ये कौन है, जैसे कि आपने ऑलरेडी मेरे ब्लॉग में देखा है कि ये मेरी जेठानी रानी है, जो कि मेरी दीदी रानी है। तो इनको तो आपने ब्लॉग में देखा ही है। तो यहाँ पे ये दीदी भीकी दे रही हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्लॉग किसी और ने शूट किया, तो दीदी का मतलब अधूरा ही ब्लॉग रह गया। दीदी ने उसके बाद दीदी का ब्लॉग नहीं शूट हो पाया। फिर मेन इम्पॉर्टेंट मतलब कपड़े देने तो बाकी ही रह गए हैं, वो भी तो दिए जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कपड़े बिना दिए हम लोग चले जाएं। तो यहाँ पे कपड़ों की बारी आई, तो दीदी यहाँ पे कपड़े दे रही हैं। और फिर उसके बाद में आ गई मेरी बीच वाली सिस्टर, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि
वो अधूरा ही ब्लॉग, वो किसी को मैंने दे दिया था ब्लॉग शूट करने को, तो वो दीदी का ब्लॉग नहीं शूट हो पाया पूरा। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था मामा लोगों का, वो चले गए मामा और भैया का। फिर उसके बाद में यहाँ पे दीदी पहले पंडित जी ने पूजा करवाई, फिर उसके बाद में भीख देने की बारी है। तो मैं अब यहाँ पे अपनी जो मैंने एडिट की है वॉइस, तो मैं उसको छोड़ देती, मतलब उसको मतलब हटा देती हूँ और ओरिजिनल आप सुनिए। ओके, वीडियो है हाँ जैसे कि हाँ अरे कोई बात नहीं, सब कर बढ़िया हुआ। हाँ लगाइए, इधर देखिए, इधर इधर देखिए। हाँ लगा लीजिए, ये देखिए। सब कपड़े की कपड़े भी कुछ नहीं और अब बारी आई मेरी, और आप सबको बता देती हूँ कि जो मेरी मतलब मैं बहुत भुलक्कड़ टाइप की हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं जनेऊ कर चुकी थी एक ठंडियों में अपने गोविंद दादा और विन दादा का, बट मैं भूल जाती हूँ कि क्या करना होता क्या नहीं करना होता, तो मुझे बार बार पूछना पड़ता है। तो यहाँ पे जी पंडित जी पूजा करवा रहे थे कि चाचा आ गए, तब तक भोग मतलब जो खाना बना हुआ है तो उसका भोग लगाना। भोग तो लगता है, सबके घर में लगता है। तो ये वहीं चाचा लेकर आए हैं, भोजन लेके आए हैं, मंडप के नीचे लगाया जाता है भोजन, मतलब भोजन का भोग लगाया जाता है। और फिर उसके बाद में यहाँ मैं पूछ रही हूँ कि मेरा ब्लॉग चालू है कि नहीं चालू है। और सबसे बड़ी बात, अगर फ़ोटोशूट हो भी रहा है बट फिर भी मुझे मोबाइल में अलग से फ़ोटो चाहिए तो चाहिए। मैं फ़ोटो डालूँगी क्या, कैमरा वाला तो पता नहीं कब देगा मुझे। तो कैमरे वाले से वैसे भी कुछ लेना देना तो है नहीं कि हाँ फ़ोटो मिल जाएंगी मुझे। तो यहाँ पे ये छोटे पे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जो अमीषा हैं वो कह रही हैं कि यही आपको बर्थडे पे फ़ोटो डालेंगे। तो यहाँ पे हो रही है, चाचू चले गए हैं। तो यहाँ पे अब मैं वॉइस अपनी ऐप बंद करती हूँ, ओरिजिनल वॉइस सुनिए आप सभी। तैयारी होगा। दीक्षा दीजिए, बोलिए ओम भगवते वेदे दीक्षा मेदे कार्य विधाय पाद स्वयं। आप स्वस्थ हो जाइएगा। ओम भगवते वेदे दीक्षा मेदे दोनों भाग लगा कार्य विधाय पात्र सहितम। आप स्वस्थ बोलिएगा, स्वस्थ बोलिए। सामने देखिए, माला पहनो, माला तो बच गए शुभम भैया। नोटे तो नहीं गिरी। शुभम में कंधा बहुत भयंकर काट ऐसे थाली थाली लगाई थे नीचे हाँ, आज बहुत पैसे। हाँ ऐसे दे दो, ऐसे बस खाली फोटो हो जाए बस।
चलिए और लो ये ले दीदी के पापा ने अबे पहनाए दिए ना, ये भी सिले सिलाए। अच्छा लो भूल तो गई मुझे। अरे ले अरे नहीं तू चलिए और आई कहाँ जाते हैं आप?